स्टार्ट हो गया, चलो अभी ओके। फुटेज का नाम डाल देंगे रोटो टेस्ट _01, जो भी नेमिंग होगा आप नेमिंग डाल सकते हो, आपको आइडिया रहेगा। ब्राउज करके है ना, पहले फोल्डर आपको वहीं पर लेना है जहाँ पे फोल्डर आपने बनाया था, ठीक है ना। तो रोटो का हमने यहाँ पे बना रखा है, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। इतना कर लोगे सब? चल पहले देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंपोर्ट करूँगा फुटेज को, ठीक है। मेरे पास है ना सीक्वेंस मैंने बना के रखा है, और रोटो, ठीक है। ये सीक्वेंस है मेरे पास, देखो इस तरह से इमेज सीक्वेंस आएगा। अगर आपके पास इमेज सीक्वेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, प्रीमियर है आपके पास ऑप्शन, अगर प्रीमियर नहीं आता है फोटोशॉप तो आता रहेगा। फोटोशॉप में वीडियो इंपोर्ट करो और वहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट करो, इमेज सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो, प्रीमियर से कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट से कर सकते हो, जो सॉफ्टवेयर मिले उसमें से उठाओ, एक्सपोर्ट मार दो सीक्वेंस में, फिर ला के आप यहाँ पे इसको क्या करो, सिलाउट में काम शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे डिटेक्ट सीक्वेंसेस है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनेबल ये ऑलरेडी ऑन रहेगा, ओके। ओपन कर लो, देखो ये आपका फुटेज यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सोर्स विंडो इधर है, ये साइड में आप देख सकते हो, इसका आपका पाथ वगैरह सब दिखाएगा कहाँ से आपने लोकेट किया इसको, ओके। दूसरा यहाँ पे जो होता है ना, ये नोड ग्राफ है आपका। नोड ग्राफ जिस तरह से हमारा न्यूक में जो डैग एरिया होता है, DAG डैग एरिया, ठीक है। तो डैग एरिया जिसको हम लोग नोड ग्राफ कहते हैं, यहाँ पर ट्री एरिया कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्री वाला एरिया है जहाँ पर आप नोड पे काम करोगे। दूसरा ये होगा आपका कॉम्प वाला एरिया, जहाँ पर आप कॉम्पिंग करोगे, रोटो करोगे, क्लीन करोगे, या जो भी करना होगा फाइनली आप यहाँ से ही करने वाले हो, ठीक है। ये सब कुछ नोड्स के लिए यहाँ पे देखो बहुत सारे नोड के प्रीसेट्स हैं इधर। देखो हम लोग समझते हैं कि सिर्फ सिलाउट और रोटो के लिए यूज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिलाउट के अंदर आप क्लीन प्लेट बना सकते हो, रोटो पेंट पूरा कर सकते हो, ठीक है। आप कंपोजिट भी कर सकते हो, क्रोमा रिमूवल भी कर सकते हो, इसमें मॉर्फिंग, वॉर्पिंग, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे सारा चीज़ लोग करते हैं, लेकिन स्टूडियो वाले क्या है, उनको एक ही चीज़ चाहिए रहता है, रोटो। रोटो में क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट काम हो जाता है, इसके लिए लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। आप न्यूक में वही चीज़ करोगे, आपको दिन भर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको 1 घंटे में आप काम उड़ा सकते हैं। इसके लिए सिलाउट है, ठीक है। आपको इसका जो एक्सपोर्ट करोगे पाथ, वो न्यूक में भी इसका पाथ इंपोर्ट हो जाता है। पाथ जो होते हैं ना, लाइंस जो हम लोग रोटो के लिए बनाते हैं, वो सेम रोटो को हम लोग डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं न्यूक में, या फिर फ्यूजन में, या फिर फ्लेम है, स्मोक है, डाविंसी है, जिसमें कलर ग्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं लोग। कि होता है ना, जैसे बहुत सारे शॉट्स देते हैं, उसमें ना पर्टिकुलर एरिया दे दिया जैसे शर्ट को है ना कलर करने का, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। उसका शेप जो रोटो मार के रखा था, वो रोटो डायरेक्टली वहाँ लेके जाएगा, जल्दी हो जाएगा उसका काम, है ना। तो अल्फा निकाल के उसको थोड़ा कलर में लगा देगा, ये हो जाता है। तो सबसे पहले आपका जब फुटेज आ जाता है, ठीक है, ये फुटेज आप देखो, ओके, ये फुटेज है। डबल क्लिक किया तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए ऑप्शन आ जाता है, देखो। थोड़ा जो फुटेज है हेवी है, मतलब शायद 4K वाला फुटेज है, ठीक है, 4K वाला फुटेज है, देखो 3240 3K वाला फुटेज है, अंडर 4K, ठीक है। अब पहले क्या करोगे, डायरेक्टली इस तरह से आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आपको सिलाउट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं सेशंस। पहले आपको सेशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, बिना सेशंस के आप काम नहीं कर सकते। नॉर्मली हम दूसरे सॉफ्टवेयर में जो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एडोबी इलस्ट्रेटर है, कोरल है, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स है, या प्रीमियर है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोजिशन बनाते हैं, कंपोजिशन एरिया लेते हैं, उसके बाद आपके लेयर्स पे जो भी है ड्रैग करके ड्रॉप करो और काम चालू कर दो। यहाँ पे आपको सेशंस बनाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये सिलाउट है ना, नया चीज़ है, जल्दी किसी को आइडिया रहता नहीं है, बाद में सीखने में भी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको मालूम नहीं रहता सेशंस क्या होता है।
तो सेशन जो है आपका एक कंपोजिशन एरिया है जहाँ पर पूरा टाइम सेट कर सकते हो, फुटेज का फ्रेम रेट सेट कर सकते हो, ठीक है, फुटेज का क्वालिटी सेट कर सकते हो, सारा चीज वहां से आप प्लान कर सकते हो। क्लियर है? सेशंस में गए और यहाँ पे लिया देखो न्यू सेशन, ठीक है, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन, जो जैसा न्यू कंपोजिशन लेते हैं सेम चीज होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे टर्म चेंज है। देखो कभी भी हम यहाँ पे न्यू सेशन जब लेते हैं ना, ये क्या करेगा, ये सोर्स इमेज जो होता है ना आपका, उसके अकॉर्डिंग साइज क्रिएट करता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेम रेट डिसाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे चैनल्स को पकड़ता है, हर चीज को उसके अकॉर्डिंग लेता है। अगर मान लो आपके फुटेज में अल्फा है, जैसे फॉर एग्जांपल DPX, नाम सुना है DPX? कितने लोग ने सुना है? यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ PNG या JPG में, लेकिन स्टूडियो में जाओगे वहां पे मिलेगा DPX। वहां जो फुटेज मिलेगा वो मिलेगा आपको DPX, या फिर दूसरा मिलेगा EXR या फिर DPX। क्यों मालूम है? क्योंकि यही एक दो फुटेज है जिसमें ग्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होता है अल्फा के लिए। अल्फा चैनल मिलता है जहां पे 32 बीट का कंट्रोल होती है, समझा? नॉर्मल 8 बीट वाला जो होता है उसमें काम नहीं होता प्रोडक्शन के लिए, वहां पर हमें 16 बीट और 32 बीट पे काम करना होता है। मतलब मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम कलर्स। थिएटर में जाके देखते हैं ना जब फिल्में, बहुत अच्छा लगता है अपने को। 4K वाला LED टीवी में जब देखते हैं ना, टीवी पे बहुत अच्छा दिखता है। क्यों? कलर्स उसका हाई डायनामिक HDR कलर से। तो HDR कलर्स आता कहां से? 32 बीट या 16 बीट। हम लोग फोटोशॉप में जनरली जो वेब के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कितने बीट का होता है? 8 बीट। तो 8 बीट वाला इमेज पे काम करोगे तो 16 मिलियन कलर्स ही मिलने वाले हैं। जब 32 बीट पे जाएंगे तो ट्रिलियन कलर्स मिलेंगे। तो इसके लिए कलर्स के लिए जो भी चीजें आपको लेनी रहेगी तो थोड़ा हाई क्वालिटी लेना पड़ता है अपने को। यहाँ पे साइज और यहाँ पे टेम्पलेट में भी पूछता है कि बॉस आप क्या करना चाहते हो। देखो कंपोजिट है, पेंट है और रोटो है। तो यहाँ पे हमें कौन सी लेनी पड़ेगी? रोटो, क्योंकि हम पेंट पे नहीं जा रहे। ओके, ये स्ट्रीमलाइन वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस हमको क्लियर होगा। हम लोग वर्क स्पेस पे कभी भी काम करते हैं, हमको पता चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। रोटो कर रहे हैं तो रोटो के लिए टूल्स आने चाहिए, ठीक है। कंपोजिशन वाला एरिया दिखना चाहिए, टाइमलाइन प्रॉपर दिखना चाहिए, या कुछ एडिशनल ऑप्शन है प्रीव्यू करने के लिए तो वो दिखना चाहिए। जो जरूरत नहीं है नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन का डिफॉल्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये सब अलग अलग वर्क स्पेस है, आप डिफॉल्ट वाला ही रखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ फॉर्मेट का ऑप्शन देता है, आप चेंज करना चाहते हो तो करो, लेकिन हम डिफॉल्ट पे काम करते हैं क्योंकि जो सोर्स है उसको बिगाड़ना नहीं है, बराबर ना। सोर्स को छेड़ के मतलब नहीं है, क्योंकि स्टूडियो वाले ने बोला यही फुटेज हमको वैसे ही सेम एज इट इज चाहिए भाई, तो तुम्हें वही देना है, दूसरा नहीं देना है। दूसरा कैसे हो जाता है? बहुत लोग होता है ना, जैसे प्रीमियर में इंपोर्ट किया, साइज कुछ और ले लिया, साइड में ब्लैक ब्लैक पट्टी मार दिया, एकदम खराब वाला दिख रहा है, बाद में वही वाला रेंडर करके उधर देता है। तो बोला था मैं तो दिया था बहुत बढ़िया फुटेज, आपने तो एकदम गंदा करके दे दिया है चीज। तो जिसको मालूम नहीं रहता वो ऐसे करता है। तो ध्यान रहे कि हमें जो है यहाँ पे डिफॉल्ट वाली वही लेनी है, हमें चेंज नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी ड्यूरेशन पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर में ही रहता है, 24 fps, और स्टार्ट फ्रेम 0 से ही होगा। 8 बीट वाला डेप्थ है, देखो, क्योंकि इमेज सीक्वेंस है JPG वाला है। अगर ये देखो यहाँ पे JPG है तो यहाँ पे 8 बीट ही दिखाएगा वो, लेकिन जब DPX पे काम करोगे तो आपका 32 बीट पे जाएगा। OpenEXR होगा तो 32 बीट लेगा। स्टूडियो में ध्यान रहे, कभी भी आप लोग का जो वहाँ पर टेस्ट के लिए भी शायद फुटेज अगर आवे प्रोडक्शन वाली तो DPX आएगा, समझे। TGA में भी आता था, TGA थोड़ा सा ओल्ड मेथड हो गया अभी, तो TGA हर कोई यूज नहीं करता। RLA था, RPF था, ठीक है, HDRI है, रॉ है,
सीनियन है, सब अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स हैं जो यूज होते हैं प्रोडक्शन हाउस में। तुम्हें यहाँ पर यूज करना है नॉर्मल वाला है, अभी तक तो हम लोग जेपीजी लिए हैं तो जेपीजी पे ही काम करनी है, ठीक है। डन। ओके, ये आपका आउटपुट है और ये आपका रोटो है और ये आपका फुटेज है। आप इसमें काम नहीं करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आप देखने के लिए देखो कि इसको बोलते हैं नोड्स। नोड का मतलब इन प्रोसेस और आउटपुट प्रोसेस। नोड का मतलब क्या होता है, जहां पर इन प्रोसेस होता है, जहां पे आउट का प्रोसेस होता है, उसको नोड बेस्ड कहते हैं। समझ में आ रहा है। लेयर सिस्टम क्या होता है, जो अभी फोटोशॉप और तुम आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हो, प्रीमियर यूज करते हो, जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को या फिर एसेट को या इमेज को अलग अलग सेपरेटली हम जब रखते हैं वो चीज को लेयर्स कहते हैं। तो लेयर्स अलग है, नोड अलग है। तो नोड सिस्टम जो है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। जो भी चीजें आप चेंज करना चाहोगे, देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज इधर आ जाएगा, इधर भी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर्मेट ओपन EXR आप चेंज भी कर सकते हो, या आउटपुट के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट जब भी रेंडर करना रहेगा तभी का ये ऑप्शन है। बट हम जब अभी इनपुट लिया है तो जेपीजी का है, देखो जेपीजी लिखा है, ठीक है। ये आपका रोटो है। इसमें भी देखो कुछ अलग अलग सब यहाँ पे ना, ये देखो बहुत सारे प्रोसेस दिया है इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ये सब मिलता है हमें यहाँ पर, लेकिन अभी उस पर हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। तो ये हमारा इमेज है और ये हमारा रोटो है। यहाँ पर जाओगे, ये प्लेबैक मेन्यू है, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका टाइमलाइन है, क्लियर है। देखो यहाँ पर होता है टूल बार, ठीक है। ये टूल बार में आपको 3 अलग अलग टाइप के स्प्लाइन्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे एक है बी स्प्लाइन, ओके, यहाँ पर मिलेगा एक्स स्प्लाइन और इधर मिलेगा बेजियर, ठीक है। यहाँ पे लासो वाला भी मिलता है, बट सिलेक्शन के लिए है, मैग्नेटिक फ्री हैंड। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो इसको कहते हैं आईके। सबको पता होगा, माया में जो आईके यूज किया होगा उसको मालूम ही होगा कि आईके क्या होता है। आईके जो होता है इसको कहते हैं इनवर्स काइनेमेटिक, ठीक है। इनवर्स काइनेमेटिक जो होता है आईके सिस्टम होता है। जैसे अभी कैरेक्टर चल रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक कर रहा है, तो तुम रोटो मारने के लिए ना अलग अलग शेप बना के अलग अलग तरीके से काम मत करो। एक बोन बना दो, अपने आप वो स्प्लाइन भी बना देगा। तो जैसे आप एनिमेट करोगे बोन को, वैसे आपका स्प्लाइन भी एनिमेट होगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग आईके। तो आईके पता नहीं कितना आज डिमांड करेगा, उधर नहीं करेगा मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल वाली रोटो तो आना ही चाहिए कम से कम आपको, ठीक है। तो आपको नॉर्मल वाली स्प्लाइन मतलब यहाँ से आपको यूज करना आना चाहिए बी, एक्स और बेजियर। हम लोग ओल्ड वाला स्टाइल में जो करते हैं वो है आपका ये वाला, इसको कहते हैं बेजियर, ठीक है। एक्स स्प्लाइन में क्या होता है, ज़्यादा आपको स्मूथ मिलता है, कॉर्नर जितने भी होते हैं ट्रैकिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो एक्स स्प्लाइन होता है। जैसे मोका में काम करोगे तो मोका में आपको एक्स स्प्लाइन मिलेगा, ठीक है। बी स्प्लाइन क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं बेजियर का ही स्प्लाइन होता है। बी स्प्लाइन एक टर्म है जिसको हम लोग नाम्स के पार्ट में समझते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइन्स। इसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है जिसमें आपको स्मूथनेस अच्छा मिलता है, समझ लो। तो स्मूथनेस के लिए हम लोग बी स्प्लाइन यूज करेंगे, एक्स स्प्लाइन करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स लिए तो फिर आपको बेजियर लेनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर है मूव टूल, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म, जिसमें रोटेट, स्केल, पोजीशन सब कर सकते हो। यहाँ पे होता है सब लेवल पे रीशेप, जिसको कहते हैं सब लेवल ऑब्जेक्ट पे जो होता है पॉइंट्स, एज, उसको सिलेक्ट करना होगा, आप इससे करोगे, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक सिलेक्शंस नॉर्मली जो हम लोग स्क्वायर, राउंडेड, और यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए अलग से ऑप्शन दे रखा है। ये आपको इतना ही टूल मिलेगा और इतने के अंदर ही रोटो होगा, इसे ज़्यादा कुछ एडवांस ऐसा ऑप्शन नहीं आता। नींद आ रहा है बैक बेंचर पक्का? क्या नाम है? अतुल देवरुपकर। नींद नहीं आ रहा ना पक्का?
और किसी को आ रहा है नींद? आवाज कम जा रहा है या नहीं? ना जोर से बोल रहा हूँ। सूर्या, मेरी आवाज जा रहा है? पक्का आ रहा है? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। तो पीछे नींद निकालेंगे तो अच्छा नहीं लगता ना। घर जाना है, लेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कभी भी अगर आप ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल हम लोग पहले फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, और इसको पैनिंग कर लो। जहाँ पे भी आप ड्रॉ करते हो, तो आप लोग ड्राइंग करने के लिए क्या करोगे? आपके पास बेजियर वाला भी इस्तेमाल करने के लिए है और बी स्प्लाइन है, तो आप बी स्प्लाइन यूज़ करो कि ज़्यादा कर्व मिले, थोड़ा सा स्मूथ मिले। शार्प देना रहेगा तो हम बाद में भी कर सकता है, ऐसा इशू नहीं है। बेजियर से क्या होता है, ज़्यादा पॉइंटेड दिखता है कभी कभी, तो रोटो भी देखने में वैसा पॉइंटेड ही लगता है। आप क्या करोगे? पार्ट्स पार्ट्स से बनाओगे, मैंने पहले भी कहा है। कंट्रोल ये ऑल्ट दबाओगे ना, तो यहाँ से पॉइंट आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। ध्यान रहे, कभी भी आप काम करोगे अगर इसमें, ठीक है, जैसे अभी देखो थोड़ा सा कॉर्नर मुझे ना शार्प चाहिए था इधर, तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली ऐसा ऑल्ट दबा के ऐसा क्लिक कर दिया ना, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे ऐड होगा। समझे? अभी इसमें ना ये देखो, ये बाहर से हमें कंट्रोल पॉइंट्स भी देता है। डायरेक्टली आप स्प्लाइंस पे काम मत करो, आपके पास कर्व पॉइंट भी मिलेगा एडिशनल सपोर्ट के लिए, इसका देता है। देखो आप डायरेक्टली इसमें कंट्रोल आप कर सकते हो। समझे कि नहीं? ए मारोगे तो अल्फा प्रीव्यू कर सकते हो। ए से होता है अल्फा। बहुत लोग यहाँ पे हैं जो मेरे ख्याल से काम करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं, उनका काम करने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, जो दिखाता हूं। है ना? ऐसे हैं महापुरुष जो प्रैक्टिस लैब में हमको कभी कभी दिख जाते हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा रहम करें, इस तरह से काम ना करें प्लीज। इस तरह से काम करेंगे माउस हाथ से छीन लिया जाएगा, बाद में ब्लेम मत करना टीचर लोग को कि हमको सिखाया नहीं। तो इस तरह से गंदा वाला सिलेक्शन नहीं करना प्लीज, समझे? तो जो भी करते हैं अगर यहाँ पे, तो फिर से मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? रोटो के लिए सबसे बेस्ट तरीका जो होता है, देखो एक पॉइंट आपको यहाँ करना है, ठीक है, एक सेपरेट आप बीच में अगर कंट्रोल देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो डायरेक्टली भी एंड तक जा सकता है, ठीक है? इसके इन बिटवीन देने की जरूरत नहीं है। ये देखो थोड़ा लंबे लंबे रखो, जहां पे लगता है कि थोड़ा ऐड करना है, मैं बाद में भी इसको ऐड कर सकता हूं। देखो इस तरह से, समझे? अल्फा मारो, देखो चेक करो, स्मूथ कर्व आता है मस्त, ठीक है? यहाँ पे एक देना है और दबाओ, देखो इधर आ गया। आप यही सेम बी स्प्लाइन के जगह पर आप बेजियर इस्तेमाल करो, ये देखो डायरेक्टली भी आप कर्व कर सकते हो इसको, समझे कि नहीं? अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लेता हूँ, देखो कितना प्यार से हो रहा है। ये नॉर्मल ऐसा लगता है मैं कोरल ड्रॉ यूज कर रहा हूँ, सिलाउट नहीं। और इसमें क्या होता है, थोड़ा देखो ये सब है ना आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो कभी कभी ना अपने को दिख जाता है क्रूक्ड एजेस, तो इसके लिए बी स्प्लाइन थोड़ा सा, मतलब ये अपना बेजियर जो है कभी कभी थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, शार्प एजेस मिल जाता है कभी कभी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। और यही सेम चीज आप एक्सप्लाइन यूज करोगे ना, तो काफी बढ़िया चीज है ये भी हमारे लिए। एक्सप्लाइन भी काफी बढ़िया है।
एक्सप्लाइन मोका में और सब जगह पे यूज होगा, न्यूक में भी है ये चीज, बी स्प्लाइन और एक्सप्लाइन, बेजियर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को ड्रॉ करना है, बढ़िया से ड्रॉ करना है, खराब मत करना कभी भी, ठीक है। चलो अभी वापस से मैं यहाँ से लेता हूँ। देखो क्या होता है, पहले हमें ना बेसिक एनाटॉमी समझना पड़ता है रोटो के लिए। अब एनाटॉमी में क्या है कि हमारा जो इसका लेग है कहाँ कहाँ टर्न हो सकता है, जॉइंट्स के अकॉर्डिंग पहले आप समझो। एक मैं यहाँ से बनाऊंगा, एक यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा, ठीक है, फिर यहाँ से पूरा एरिया बनाऊंगा, फिर जहाँ जहाँ पे जॉइंट दिखता है वैसा है, जैसे नॉर्मली हम माया में करते हैं ना बोन्स बनाने के लिए, बस वैसे ही आपको प्लान करना है यहाँ पर भी। हर एक के लिए रोटो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है कि एक जॉइंट यहाँ पर है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे जॉइंट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे एक हेयर का प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे मुझे हेयर देना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या करोगे, एक शेप बना लोगे। पूरा डिटेल में आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अल्फा मारा, देखो पूरा हो गया कवर, अल्फा चेक करो, ए से होता है अल्फा। उसके बाद अगर यहां पे एक सिंपल सा लाइन बनाओ, इसको कहते हैं ओपन स्प्लाइन, ओपन स्प्लाइन। वैसे न्यूक में जाओगे तो ओपन पॉली कहते हैं। ये जो ओपन पॉली होता है ये किस लिए होता है, हेयर के लिए होता है, नहीं समझे? हेयर के लिए जो ड्राइंग करना होता है या रोटो करना होता है, उसके लिए इस तरह का स्प्लाइन लेना पड़ता है। मतलब आप इसमें क्या करोगे, इसका ब्लू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, या कितना एरिया कवर कर रहा है वो नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि मैंने उसका स्ट्रोक कम है, या तो दिया ही नहीं हमने। देखो यहाँ पे स्ट्रोक का विड्थ है, दिख रहा है? समझे? अभी मुझे हेयर के लिए जब रोटो करना होगा स्लाउट के अंदर, तो मैं ये वाला इस्तेमाल करूंगा। कंफ्यूजन? ये स्प्लाइन अलग होता है, इसको क्लोज करना ही नहीं है आपको। आप जब भी अगर आप काम करना चाहो, जैसे अभी यहाँ के लिए मुझे रेडी करना है या फिर इसके लिए बनाना है, तो मैं सिर्फ क्लिक करूंगा इस तरह से, इसको छोड़ दूंगा, बस मूव टूल लिया, और यहाँ पे इसका सिर्फ स्ट्रोक, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे ढूंढ के ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर देना है। ड्राइंग आपका परफेक्ट होना चाहिए। इसमें भी एक पॉइंट मुझे ऐड करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ से आप जब काम करते हो, इस पे देखो ये वाला है, छोटे छोटे कंट्रोल दबाया, देखो इधर आ गया पूरा। और ध्यान रहे कि एक पिक्सल अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। मतलब जो भी शेप है ना आपका, उसे एक पिक्सल अंदर रखो, बाहर मत रखो, नहीं तो व्हाइट वाला जो एरिया होता है ना बाहर का, व्हाइट होगा, येलो, ग्रीन, कुछ भी हो सकता है, वो एरिया अंदर आ जाएगा। फिर आपके रोटो के अंदर वो एरिया अगर दिख गया तो जीटर दिखेगा। ठीक है, अभी दो अलग अलग पार्ट में हमने बनाया है। फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, पहले चेक करूंगा कि ये एरिया हमको एक सेपरेटली चाहिए इधर से। ठीक है, कितना परफेक्ट शेप हो रहा है। ड्राइंग करना भी आना चाहिए, मेरे से अच्छा हो जाता है, तुम लोग को अच्छा करना है।
मेरे को रोज का आदत है करने, तुम लोगों को करना पड़ेगा थोड़ा ढंग का, बराबर ना? हाँ, एकदम क्लीन दिखना चाहिए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, हमने ये साइड का लेग पे काम किया है। ठीक है, ड्राइंग मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया किस तरह से ड्रॉ करनी है, समझ गए रोटो? चलो अभी मैं क्या करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ पहले तो। अभी दिखाता हूँ आपको मैनुअल रोटो कैसे करना होता है। मैनुअली रोटो हम किस तरह से करेंगे वो पहले आप समझो। सब लोग, आप लोग को बैठ के पहले मैनुअली करना है, बाद में ट्रैकिंग वाला करना है, समझना दोनों है। ठीक है, ट्रैकिंग वाला तो जल्दी हो जाएगा, पर फिर भी आपको करना पड़ता है काम। चलो फर्स्ट फ्रेम में जाएंगे, पहले देखते हैं किसमें मूवमेंट है, सो प्ले कर लो। तो 35 फ्रेम ठीक है, बराबर। अब इसमें से हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इसमें सिर्फ कैमरा मूवमेंट है, कैरेक्टर में मूवमेंट बहुत कम है। देखो कैमरा मूवमेंट ज़्यादा है इसमें, कैमरा मूवमेंट, तो कैमरा जो मूव कर रहा है इधर से उधर, तो मुझे कैरेक्टर को ही ट्रैक करना है सिंपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉडी का इसका लेता हूँ, ये कैरेक्टर का बॉडी मतलब सिर्फ ये एरिया में कवर करता हूँ। थोड़ा अंदर ले लो सब। ठीक है, अब मुझे पता है कि इसमें सिर्फ कैमरा मूवमेंट है, तो हर एक फ्रेम पे काम करने की जरूरत नहीं है, और मुझे मालूम है कि 35 फ्रेम तक करने का, तो मैं 35 फ्रेम पे जाऊंगा डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले आऊँगा इसको। अभी चेक करो, देखो कितना बड़ा ऑफसेट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लिया है इसने कैमरे ने। तो मुझे क्या करना है, सिंपल एक चीज़ और, आप लोग इंडिविजुअल पॉइंट को उठा उठा के ऐसा नहीं रखोगे भगवान के लिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तो बहुत लोग होते हैं एक एक पॉइंट को एक एक धक्का मार मार के ले जाते हैं। इतना गंदा जिटर आएगा भाई, कोई नहीं संभाल पाएगा उसमें, इतना गंदा जिटर आएगा ना कि भगवान भी नहीं बचाएंगे उसमें। तो ध्यान रहे कि पॉइंट टू पॉइंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है ऐसा, उसके बाद आप इसको लेकर जाओ, फिर आप वही लोकेशन यहाँ पर सेट करो, फिर चेक करो कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या। थोड़ा बहुत होता है चेंज, बॉडी में हल्का हल्का मूवमेंट तो होता ही है बॉस, बॉडी में हल्का मूवमेंट तो होगा ही। तो कहीं पे जैसे होता है ना कि जैसे ये बोन होता है कि कभी थोड़ा ऊपर आ गया, बॉडी वही है लेकिन बोन थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो वहाँ पे चाहे तो आप दूसरा शेप लगाओगे, या तो वही थोड़ा शेप में एडजस्ट हो सकता था, आप उसमें कर लो, बट इस तरह से काम करना है। तो ध्यान रहे कि कोई भी गंदा काम करने से पहले, हाँ जी मेरे को मत बुलाना, अभी अपने भरोसे पे रहो जरा। हाँ वो अपने लिए ऐसी नहीं है, वो कंप्यूटर वालों के लिए। ठीक है, अभी यहां तक मैंने अगर बनाया, कितने फ्रेम तक किया, ऐसा लगता है कि मैंने एक फ्रेम पे बनाया और सीधा 35 में, मतलब एकदम सेट।
कितना फास्ट रोटो हो गया तुम देख ही सकते हो, लेकिन नहीं हुआ है। तुमको इंडिविजुअल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे का स्पीड कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। उसके लिए उसके इन बिटवीन पहले चेक करो आप। इसके सीधा 50% पे चले जाओ, ये देखो चेंज हो गया ऑफसेट। हम लोग को लग रहा था कि रोटो हमारा हो गया है, लेकिन बीच में भी चेक करने की ज़रूरत है। अगर आपने चेक नहीं किया तो आपका रोटो में गड़बड़ है। फिर आप क्या करोगे, इसको वापस से देखो, देख लो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है इशू। क्या हुआ, ज़्यादा ठंडी लग रहा है? हाँ, फिर ठंडी तो लगेगी ना, एसी चालू किया है आपने। हेलो, मैं फोन करता हूँ, रुको जरा। देखो अभी फर्स्ट लास्ट मिड पे काम हो गया। अब 2 फ्रेम जो है उसकी मिड पे काम करूंगा। समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? हर एक फ्रेम पे काम नहीं कर रहा हूँ, हर एक थोड़ा सा टाइम लेके वो फ्रेम्स में काम कर रहा हूँ। सेंटर में चला गया, अब चेक करता हूँ, देखो हो गया। थोड़ा बहुत लगता है कहीं पे चेंजेस है तो कर लो, अब ऐसा नहीं लगता है कि ज़्यादा चेंजेस होगा, बट ठीक है। नहीं, देखो यहाँ पर भी जाके चेक करो, अब सेंटर में जाके चेक करो। ऐसा दिख तो नहीं रहा है कहीं पे प्रॉब्लम। देखो सेंटर में गया, इसके सेंटर में गया, नहीं दिख रहा प्रॉब्लम, नहीं दिख रहा प्रॉब्लम, मतलब हमारा रोटो डन। बोलो किसको प्रॉब्लम है? देखो ओ भाई लोग, समझ में आया क्या? हर एक फ्रेम पे करने की जरूरत नहीं है मैनुअल इसमें रोटो में। आप न्यूक में करो, चाहे सिलाउट में करो, चाहे फोटोशॉप में करो, जिसमें करना है करो। लेकिन इस तरह के फर्स्ट और लास्ट पहले टाइम सेट कर लो, मिड पे काम करो, फिर उसके बाद मिड का काम करो, उसके बाद मिड का काम करो। अगर उसमें भी थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो उसके इन बिटवीन और मिड में काम कर लो, बस हो गया। हर एक फ्रेम पे करने की जरूरत नहीं। पल्ले पड़ा कुछ, पल्ले पड़ा क्या कुछ? पल्ले नहीं, पल्ले ऋतिक, समझा क्या? पक्का ना? तो मैनुअल रोटर क्लियर है, पार्ट पार्ट में करना है, ठीक है? चाहे जिधर का भी करना पड़े, टाइम सेट कर लो पहले, उसके इन बिटवीन पे काम करो। आउटपुट बढ़िया चाहिए। थोड़ा भी गंदा किया, सुमित सर भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। तो ध्यान रहे, बढ़िया आउटपुट चाहिए। 9 बजे तक सबको काम खत्म करना है। फुटेज हम दे देंगे, फुटेज की चिंता ना करना। नो जिटर्स, अभी तक कोई जिटर्स नहीं है हमारे इसमें, जिटर फ्री रोटो, ठीक है? अगर कुछ काम भी करना है तो वही फ्रेम में जाके थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अगर लगता है थोड़ा सा चेंज करना है तो। दूसरा फ्रेम इधर जाके बीच में बोलोगे नहीं यार थोड़ा इधर जाना चाहिए, थोड़ा इधर जाना चाहिए, बिल्कुल भी मत करना। और इंडिविजुअल पॉइंट्स पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तभी ट्राई कर सकते हो। जैसे पानी का मैंने क्या बोला, पानी किधर भी जा रहा है भाई, उसके लिए अलग अलग मुझे पॉइंट्स किधर भी लेके जाना पड़ सकता है, उसमें फ्रेम बाय फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं करना है। ये बॉडी का जो पूरा हमारा जो बॉडी का जो वॉल्यूम है अपना, वो कभी चेंज नहीं करेगा, वो डिफॉर्म ज़्यादा नहीं होता। डिफॉर्म कब होता है? जब पेटू लोग होते हैं, जब बैठते हैं तो उसका शेप आ सकता है, या फिर मस्कुलर मैन लोग होते हैं जो मसल्स किधर भी डिफॉर्म होता है, समझे? तभी चेंजेस होने का संभावना होता है, हर जगह पर नहीं। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया ये चीज़, तो मुझे अभी इसमें वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मैनुअल रोटो भी कर सकते हो। चलो अभी मैं ट्रैकिंग वाला बता दूं।
शामशाद बड़ा तकलीफ में लग रहा है। बाउंसर गया पक्का समझा। वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, चिंता ना करने, ठीक है, चिंताजनक वाली बात नहीं है। वीडियो है हमारे पास, ले लीजिएगा, घर पे देख लीजिएगा, ठीक है। सूर्या समझ रहा है ना? चलो ग्रेट। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे सेम, लेकिन फुटेज पहले ना देख लेना, फुटेज का हाव भाव आपको समझ लेना है कि कितना मूवमेंट है, कैसा है, कहाँ डिस्टॉर्शन है। अगर अचानक ये फ्रंट में जाएगा कैरेक्टर तो चेंज होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अभी कैरेक्टर साइड दिख रहा है ना हमें, बट कैरेक्टर लगता है कि नहीं यार वो कैरेक्टर हमारी तरफ देख रहा है वापस, और पूरा बैक पोर्शन पीछे जा रहा है और फ्रंट पोर्शन आगे आ रहा है, तो पूरा चेंज हो रहा है। तो चेंज करने के टाइम पे इशू होगा, तो ट्रैकिंग उसमें नहीं बैठेगा, समझे। ट्रैकिंग वैसी जगह पे बैठेगा जैसे पैरालैक्स मोशन है, पैनिंग शॉट है ना, क्रेन शॉट है, डॉली शॉट है, डच एंगल वाली शॉट है, तो चलता है, सब जगह नहीं चलेगा। हाँ? अभी हमें क्या करना है, पहले आप ऑब्जेक्ट में जब काम करते हो, ये हमारा ऑब्जेक्ट एरिया, ऑब्जेक्ट लिस्ट, ओके। यहाँ पे ऐड लेयर, इसमें दो तरीके से काम होता है। ये लेयर्स फोटोशॉप में जैसा होता है वैसे आपका यहां पर भी होता है, ठीक है। आप लेयर पे एनिमेशन कर सकते हो मैनुअली, और जो रोटो होगा वो सिस्टम करेगा एनिमेशन ऑटोमेटिक, वो करेगा अपना, लेयर पे करेंगे हम, ठीक है। या फिर लेयर पे ये करेगा और शेप पे हम अगर ट्रैक करेंगे तो ये ट्रैक करेगा किसको, लेयर को, तो शेप को मैनुअली एनिमेट हम करेंगे। तो दो काम एक साथ होता है हमारे यहाँ पर, इसके लिए काम बचता है, क्योंकि कैरेक्टर जिधर जिधर जा रहा है उधर उधर लेयर जा रहा है, शेप साथ में उसके साथ पेरेंट होके जा रहा है, तो शेप को एनिमेट बाद में हम कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है। तो पहले समझो, यहाँ पे मैं आप लोग को मोका ट्रैकिंग दिखाता हूँ। लेयर हमने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। पहले ड्रॉ कर देते हैं एक सेम तरीके से, ठीक है। हमने शेप को बना लिया, अब एक को पहले ट्रैक करेंगे, उसके बाद जो भी शेप बनाएंगे ऑटोमेटिकली लेयर में ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली सब सेट होता जाएगा, ठीक है। दिखाते हैं कैसे होगा। पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे है ट्रैकिंग का ऑप्शन, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस टी, देखो, ओके। हमने जो लेयर पे रखा था स्प्लाइन, ठीक है, ये सिलेक्शन बना लिया है। ध्यान रहे कि लेयर पे आप काम नहीं करोगे तो ट्रैक नहीं होगा। लेयर अगर आप नहीं बनाओगे तो ट्रैकिंग नहीं होगा। कंफ्यूजन? तो हमें क्या करना है, पहले लेयर बनानी है, उसके अंदर शेप को बनानी है, फिर आप ट्रैक करोगे। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन आएगा, एक है पॉइंट ट्रैकर, प्लेनर ट्रैकर और मोका ट्रैकर। हम तीनों भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोका ट्रैकर सबसे बेस्ट है, ठीक है। पॉइंट से भी काम अच्छा होता है, और प्लेनर ट्रैकर जिसको सरफेस ट्रैकिंग बोलते हैं वो भी अच्छा है, मोका ट्रैकर उसे भी अच्छा है। लोग मोका ट्रैकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर कोई बोलता है कि मोका ट्रैकिंग आता है, मोका आता है, मतलब मोका इज ऑलवेज बेस्ट। चलो यहाँ पे हम लोग करेंगे, मोका पे चले जाएंगे। इसमें बेस्ट क्यों है पता है, मोका ट्रैकर में बेस्ट क्या है, आप ट्रांसफॉर्म, स्केल,
रोटेशन, शेयर और पर्सपेक्टिव, ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। लेकिन जब पॉइंट में जाओगे ना तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ कुछ चीजें मिलेंगी। ठीक है, प्लेनर में क्या होगा, सरफेस बेस्ड है, इसमें कुछ चीजें मिलेगा आपको। सरफेस मतलब एजेस को पकड़ेगा प्रॉपर, जहाँ पे डार्क है जहाँ पे लाइट है वही एज को पकड़ के वो फिर रोटो मारेगा उसको, मतलब ट्रैक करेगा। लेकिन मौका वैसा नहीं होता, मौका क्या करेगा, ब्लैक पॉइंट, वाइट पॉइंट, ग्रेडियंट या लाइट या जो भी उसको मिलेगा सबको पकड़ के वो ट्रैक करेगा। इसका कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब इनेबल रखना है। ठीक है, पहले आपको एनालाइज करनी पड़ेगी, ट्रैक फॉरवर्ड कहते हैं इसको, और काम जो भी करता है ये चैनल्स में लुमिनेंस पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मोशन लार्ज ही रखना है, छोटा मोटा मोशन तो वैसे भी नहीं है हमारा, काफ़ी बड़ा है, तो लार्ज मोशन ही रहेगा। ठीक है, और इसको कर देंगे थोड़ा 4K वाला साइज है, देखो। अरे वो ग्रास की वजह से देख मेरा रोटो हिल रहा था, देखा। अभी नहीं लगता, मतलब ये जो ग्रास था ना ये वाला, यहाँ पे अंदर चला गया था, पता है आप लोग को। घास जैसा हिल रहा है वैसे वो भी हिल रहा है, मतलब जो भी सरफेस के अंदर उसको दिख गया है उसके साथ मोशन चालू हो गया उसका। ठीक है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। इसके लिए जरा फोकस करना पड़ता है, अपने को ध्यान रखना पड़ता है। बाकी एरिया देखो, इधर का एरिया ना कितना मस्त ट्रैकिंग हुआ इसके साथ, बराबर है। ये जो ट्रैक हुआ है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, तो अब हमको लगता है कि नहीं यार लेग का भी तो कर लेते हैं साथ में, लेग का भी तो मूवमेंट ऐसे भी नहीं है, हम इसका रोटो सेपरेटली ऐड कर देते हैं। ये वाला लिया, ठीक है, यहाँ तक लिया, ओके। फिर उसके बाद फिर से एक दूसरा हम बनाते हैं, देखो यहाँ पर आया ये चीज, क्लिक किया, हमारे अभी ये जो है ना, ये देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो पूंछ का जो एरिया था ना उसके हिसाब से किसका एरिया नहीं, मेरा इधर है, किसका है वो, क्यों 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 ऐसा करते हो तुम लोग। अच्छा, ये समझ में आया। मैं डायरेक्टली पेरेंट करके भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं बैठ रहा तो वापस से मुझे ट्रैक करना पड़ेगा वो एरिया, मतलब ये अभी नहीं काम कर रहा है हमारा। ये देखो इधर उधर कुछ भी हो रहा है, वो नहीं चलेगा, ये हटा दो, मतलब ये जो पार्ट है इसको निकाल देंगे। दूसरा ये भी है, ये देखते हैं चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ये ग्रास के अकॉर्डिंग मूवमेंट बराबर नहीं दे रहा है, तो बॉडी का ठीक है हमारा। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, दूसरा एक और लेयर बनाएंगे हम यहाँ पर। एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हम देखो यहाँ से फिर से बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका नेम आप चाहो तो डाल दो लेग, उसके अंदर फिर से हम एक स्प्लाइन बनाएगा, ओके। और इसको सेम तरीके से हमें करना पड़ेगा ट्रैक, फिर से जाएंगे मौका और इसको कर देंगे
बराबर जा रहा है। अगर देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो एनिमेशन बना है पता है, वो एनिमेशन इसका बनता है, हमें इसको अगर करना रहेगा तो एनिमेशन हम मैन्युअली बाद में इसको ट्राई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, जहाँ पर ले जाना है ले जाओ, देखो यहाँ से ठीक है, यहाँ तक बहुत मस्त है। यहाँ लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मैनुअल इसको ना सेट करना है, इसको हम वापस से सेट कर सकते हैं। इसको लिया, सेलेक्ट किया, देखो की फ्रेम दिख रहा है, ये किसका है पता है, रोटो ऑब्जेक्ट लाइक, ये ट्रैकर का है। और यहाँ पर जो है लेयर है ना, उसको एनिमेट करके रखा है उसने। और यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं इस पर, ये शेप का एनिमेशन सेपरेटली बना देते हैं। मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, फिर ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा चेंज करना है, चेंज कर सकता हूँ। बाद में भी इसमें एनिमेशन आप कर सकते हो, ये पर्टिकुलर एरिया। अगर आपको सिर्फ अटैच करना है और जहाँ पे एनिमेशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है उसको हमें बोलो, किन्हीं को कोई तकलीफ है तो बोलो। मतलब अगर मैं इसका हेड को रोटो करता हूँ सिर्फ इतना एरिया, तो मुझे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हेड अगर मूव हो रहा है तो एयर भी तो मूव होगा ही साथ में। जैसे हम माया पर रिग करते हैं तो हम एक बोन बनाया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बाकी चीज़ें उसके साथ पेरेंट कर दूंगा तो कान भी साथ में मूव होगा, है ना। अंदर का जो टंग वगैरह होता है, उसका जो वगैरह होता है वो साथ में मूव होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी होगा कि अगर मैं इसको रोटो करके ट्रैक मार दिया सिर्फ इतना एरिया, तो ये हेयर है, पेरेंट कर दूंगा तो चल जाएगा। ये वाला है, पेरेंट कर दूंगा तो चल जाएगा। ठीक है, आईज है, वो भी पेरेंट कर दूंगा तो चल जाएगा, क्योंकि वही एरिया का पार्ट है, डिफरेंट मूवमेंट है ही नहीं। अगर डिफरेंट मूवमेंट रहेगा तो समझने का आपको दूसरा रोटो मारना पड़ेगा या फिर दूसरा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, उसके बगैर फिर नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो आपका जो लेयर है यहाँ पे एनिमेटेड है, आपको इसको मैन्युअली करना पड़ेगा इस तरीके से। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है? तो मोका ट्रैकिंग जो है ना, सबसे इजी तरीका है काम करने के लिए। आप कोई भी करो, चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले कैरेक्टर पे लेता हूँ, ये सिर्फ ये एरिया में कवर करता है। ठीक है, मतलब पूरा कैरेक्टर भी आप लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा, ध्यान रहे। जैसे यहाँ से ले मैंने यहाँ पर, मैंने सिर्फ इसका रोटो किया। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको लेयर में रखना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, नया लेयर लो, देखो इसको ड्रैग करके मैं पेरेंट इसके ऊपर कर दूँ ना तो भी हो जाएगा, बराबर। ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, मैंने भूल गया कि चलो लेयर नहीं लिया, शेप डायरेक्टली बना लिया, मैं डाल दिया इसको। अब मैं जाऊँगा ट्रैकर वाली नोड पे, मोका पे सिलेक्ट किया और इसको कर दिया क्लिक। देखो मस्त ट्रैक हो रहा है, रोटो भी बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ, अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ से आधा ही रख रहा हूँ, तो कितना बढ़िया जिटर जिटर मुक्त, मतलब जिटर मुक्त, नो जिटर्स, मुक्त 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 नहीं। तो ये आ गया। अब मैं ये जो है ना लेयर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक शेप फिर से बनाऊंगा जो सिर्फ हेयर्स के लिए होगा। हाँ, हेयर को भी कर देगा। ये लिया, अब ये देखो इसके अंदर है, इसके अंदर लेयर के अंदर। अब मैं इसको अगर प्ले करूँ, देखो सिर्फ उतने जितना एरिया में ट्रैक किया उतने ही देखिएगा आगे जाए। अगर लगता है मैनुअल करना है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आप ट्राई कर सकते हो। देखो इधर जा रहा है ऊपर, थोड़ा नीचे रखा और थोड़ा नीचे और ये कहाँ जा रहा है, इधर नहीं करना है
ठीक है। अभी जैसे ईयर के लिए भी मैंने कहा कि ये जो है ना, ये मुझे अलग से रोटो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसका शेप बना के छोड़ दूंगा, ट्रैक करो मत, चलेगा। ऊपर वाले बाल, हाँ बाल का भी मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो ट्रैक कर देता है अपने आप, इनको शोल्डर पर टाइम नहीं लगता सर? नहीं लगेगा ना आज, अब तो जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, देखो जहाँ पे लगता है कि थोड़ा बहुत मैनुअल करना है, आप इस तरह से हर एक 10 फ्रेम पे 5 फ्रेम पे पोजीशन सेट करके देख लो। ये देखो हो गया ना, इतना फ्रेम का देखो मस्त हो गया। अच्छा वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मैं 2 मिनट के लिए चीज बताने आया हूँ। देखो सारा चीज सेट है इंटरव्यू के लिए। 2 लोग जयपुर से आ रहे हैं, जयपुर सेंटर से, आप अंडरस्टैंड करो कि वहाँ पे कोई स्टूडियो नहीं है, वहाँ पे ओपनिंग भी नहीं है। वो बच्चे जयपुर से सुबह आएंगे और शाम को गाड़ी में चले जाएंगे। मुंबई में रहने के लिए भी कोई छोटे से छोटा होटल भी 2-3 हज़ार रुपये से कम नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा सा सीरियस समझ लो, इन लोगों को जॉब नहीं है, यहाँ पे कंपनी यहाँ पे आ रही है, आप लोग बेनिफिट नहीं लोगे तो फिर आप लोग रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आप लोग उन सब भी देखो, बाद में देखो ट्राई कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, उनको क्या मिल रहा है? उनको आप स्टोरी भी नहीं देते हो। तो अंडरस्टैंड कि जो मेहनत कर रहे हैं ना, अभी बैठो और थोड़ी देर ये करो खुद से, बिकॉज आज और कल कर लोगे ना, बिलीव मी 90% जॉब इज डन। फिर 10% तुम्हारा जो लक बोलो या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोलो इंटरव्यू में, वही और रिक्वायरमेंट उसको है, इसलिए लोग पूरे इंडिया से लोग मंगा रहे हैं। और बिलीव मी अरीना में यहाँ पे बहुत सारे टेंडर्स हैं, बट जितने अंधेरी से मिलते हैं ना, कहीं से नहीं मिलते। और अंधेरी से क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटी। बट आप लोग थोड़ा उसकी वैल्यू समझो एंड अच्छे से करो। मैं चाहता हूँ कि कोई भी रिजेक्ट ना हो, कोई भी। हम लोग धक्का सबको मारेंगे, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। अब इसमें हेयर्स के लिए भी हमको सेम तरीके से करना है, ठीक है ना। हेयर्स के लिए मतलब यही वाला जो रोटो वाला एरिया है, उसी के अंदर आप क्या करोगे, ओपन स्प्लाइन यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ पे जैसे थिक हेयर्स है ना, उसको यूज़ करना, जो थिक हेयर्स है वो सब लो, और थोड़ा एजेस को ब्लर कर दो, हल्का हल्का ऑपेसिटी कर दो। देखो यहीं पे ऑप्शन है, तो इसका जैसे बॉर्डर मैंने बनाया, देखो हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर मिल जाएगा आपको। देखो ब्लर का टाइप है सेंटर में रखोगे, आउटर साइड में से ब्लर करोगे तो आउटर साइड में भी ब्लर हो जाएगा। तो आउटर साइड मतलब हेयर के लिए स्पेशली, ठीक है। बाद में भी ट्राई आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये ब्लर का टाइप है, एजेस पे चाहिए या पूरा ब्लर चाहिए वो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर के लिए खास है, ये ब्लर इस्तेमाल कर सकते हो, सेंटर आउटर और फिर स्ट्रोक, ठीक है। इतना में भी आराम से आप लोग का पूरा रोटो का शोरिट बन सकता है। और जब पूरा रोटो हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसके आउटपुट में जाओगे और यहाँ पर आप सेट कर लोगे, कुछ अल्फा भी रेंडर होता है, देखो इधर RGB प्लस अल्फा दिखाना पड़ेगा ना, अल्फा दिखाना ही पड़ेगा। अल्फा नहीं दिखाओगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि आपने रोटो किया, ठीक है। अल्फा भी दिखाना पड़ता है, बैकग्राउंड भी रिप्लेस करके दिखाना पड़ता है। तो कंपोजिटिंग आप आफ्टर इफेक्ट्स में कर लो या प्रीमियर में कर लो, या जहाँ पे भी करना है। ये आउटपुट वाला नोड है, ये रोटो वाला नोड, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ है? रेंडर करने के लिए आपको यहीं पर जाना पड़ेगा सेशंस के लिए। देखो यहाँ पे रेंडर सेशंस है, और यहाँ पे जो जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे सेट कर रखा है ऑटोमेटिकली आपका रेंडर कर देगा। फोल्डर आपको सिलेक्ट करके रखनी है, एक्सपोर्ट हो जाएगा। स्टीरियो रोटो बोलेगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले आप पार्ट में ट्राई करो, पहले पार्ट में आप रोटो कर लोगे ना तो आपको समझ जाएगा। पार्ट में हम लोग क्या करेगा,
जहाँ पे रहेगा ऐसा प्रॉपर, जैसे स्टीरियो ऑटो के लिए प्राइम फोकस में बैठाते हैं ज़्यादा, दूसरी जगह पे बहुत कम होता है, तो वहाँ पे उन लोग क्या करेगा, ऑफसेट के अकॉर्डिंग देगा तुम्हें करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे देगा कि नहीं यही एरिया पे करना है, ऐसा ऐसा करना है, बता देगा उसको, वो अलग तरीके से होता है। बट ठीक है, यहाँ से आप रेंडर कर लोगे, ओके। बोलो कोई प्रॉब्लम बच्चे लोग?